नमस्कार दोस्तों, अमित सर की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। और कैसे हैं आप सब। तो चैनल का नाम थोड़ा बदल दिया गया है, अमित सर मैथ स्पेशल से बदलकर अमित सर की पाठशाला रख दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आगे अपन इस नाम से जानेंगे। उसका एक रीजन है, बहुत सारे बच्चे सर्च करते हैं तो मिल नहीं पा रहा था, एक कॉमन सा नाम था, तो थोड़ा सा अपन ने कहा कि नाम थोड़ा हटके रखा जाए जिससे बच्चों को सर्च करने में दिक्कतें ना आए। ठीक है दोस्तों, चलो भाई, क्या स्टार्ट किया था अपन ने, परसेंटेज पे थे, पार्ट 3 हो चुके हैं, परसेंटेज पार्ट 4 की बात चल रही है। ठीक है, चौथी क्लास है आज परसेंटेज की। तो मैंने जो पहली क्लास में बताया था कि आप पहली क्लास जरूर देखना। अगर आप पहली क्लास नहीं देख पा रहे हैं तो आपको सबसे ज्यादा दिक्कत इसके आगे भी दिक्कतें होने वाली हैं। और जो अपन पढ़ रहे हैं आज पार्ट 2 में, पार्ट 3 में, पार्ट 4 में, पार्ट 5, इन सभी में दिक्कतें होंगी। आपको ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा अगर आप पार्ट फर्स्ट अच्छे से नहीं देखते हो। अगर पार्ट 1 देखते हो तो पार्ट 2 अच्छे से समझ में आएगा, 2 देखते हो तो 3 समझ में आएगा, 3 देखोगे तो 4 समझ में आएगा। ये सारे के सारे पार्ट जो है वो एक दूसरे से रिलेट हैं। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। और अपन उस मकाम पर आ चुके हैं जब अपन परसेंटेज का वेट कर रहे थे कि परसेंटेज कब स्टार्ट होगा, तो स्टार्ट हो चुका है, जबकि एंड भी होने वाला है। पार्ट 4 पर आ चुके हैं। एक सीट है जो टेलीग्राम पे उपलब्ध है, आप कीजिए। अपन यहाँ पे पार्ट 3 की अगर बात करें परसेंटेज में तो 93 या 92 तक अपन ये क्वेश्चन कर चुके थे, 91 तक कर चुके थे। ठीक है, तो 92 से अपन को स्टार्ट करना था। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखनी है। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। डाउट जो भी आए आप टेलीग्राम पे भेजिए, वहां पे अपन करेंगे। बहुत सारे बच्चे भेजते, पर्सनल भी भेजते हैं, मैं उनको भी जवाब देता हूं, तो तुम्हें भी दूंगा। चलो दोस्तों, तो अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, जैसे 91 ही उठा लेता हूं मैं, 91 से ही अपन स्टार्ट कर लेते हैं दोबारा, कि 91 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि एक परीक्षा में 93% छात्र सफल होते हैं तथा 259 छात्र असफल हो जाते हैं, तो परीक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या थी। इन एन एग्जामिनेशन 93% ऑफ स्टूडेंट पास्ड एंड 250 फेल्ड। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर एट द एग्जामिनेशन वॉज। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि भाई इस एग्जामिनेशन में टोटल बच्चे कितने थे। तो सबसे पहले हमने देखा भाई पास की बात कर रहा है और परसेंट कितना दे रखा है, 93। तो 93 को हम लिख सकते हैं 93/100। अगर हम परसेंट हटाएं तो ये टोटल हो जाएगा, ये टोटल दे रखा है। और ये पास का दे रखा है 93% सफल होते हैं, इसका मतलब ये पास है। तो बाकी के जो बचे हैं वो कौन है, फेल है। तो फेल कितने हुए हैं, 100 में से 93 पास हो गए, तो बच्चे कितने, 7 बच्चे फेल हो जाते हैं। अगर 7 बच्चे फेल हैं तो फेल का दे कितना रखा है हमारे पास, 259। तो हम एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 7 एकम 7, 7 21, 7 7 49, तो 1 बराबर 37, 37, 1 इज इक्वल टू 37, तो 100 इज इक्वल टू, तो आप बोलो सर 3700। यही टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, क्योंकि भाई 100 जो है वो टोटल है, 93 जो पास हुए हैं, इसका मतलब इनके बीच में जो अंतर है वो फेल वालों का है। तो 7 बच्चे फेल हुए हैं। 7 यूनिट की वैल्यू दे रखी है कितनी, 259, तो 1 बराबर 37, तो 100 बराबर 37। तो ये क्लास में टोटल कितने बच्चे थे एग्जामिनेशन में, अपने एग्जाम में बच्चे बैठे थे कितने, 3700। ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलो, ये क्वेश्चन नंबर 91 था, जो मैंने कल आपको बताया था पिछली क्लास में कि अपन यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, यहीं से किया अपन ने कंटिन्यू। ठीक है, अब अपन आते 92 वाले पे। क्या दे रखा है कि भाई यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है तो 22 कैरेट सोने को शुद्ध सोने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, क्या होगा। इफ 24 कैरेट गोल्ड इज कंसिडर्ड टू बी 100% प्योर गोल्ड, देन द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 22 कैरेट गोल्ड इज। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि भाई 22 कैरेट सोने को परसेंटेज में कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 92 दे रखा है। तो हमसे कहा गया कि भाई 100% बराबर कितना है, 24 कैरेट। सी मतलब कैरेट बना लेंगे अपन। अगर हम 2 से भाग कर दें, 2 से भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 से काय के लिए अपन कर देंगे कितने से, 4 से कर दो, तो 4 से किया तो ये 25%, और ये आ जाएगा 6। हम 6 को भी नहीं बना सकते, 22 हमें चाहिए, कितना 22 चाहिए यहाँ पे। चलो तो कोई बात नहीं, अगर 22 चाहिए तो इधर लेके आ जाएंगे, 25/6% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1। और ये हो जाएगा कितना अपने पास, चलो छोड़ो, इस तरीके से नहीं करना, सीधा सीधा परसेंटेज निकाल दो। पढ़ी हमें कितना चाहिए, 22 कैरेट। तो टोटल कितना है अपने पास, 100 की जगह पे क्या लिखेंगे अपन, 24, और फाइंड कितना करना है, 22।
तो अपन यहीं पे 100 का मल्टीप्लाई कर दो, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कि हमें 22 कैरेट पता लगाना कितना है आउट ऑफ 24। तो 24 कैंसिल कर दिया तो ये कितना आ जाएगा 11, ये कितने आ जाएंगे 12, 12 से कैंसिल कर दिया तो ये 4 से कैंसिल किया तो ये कितना आ जाएगा 3, 4 से किया तो ये 25, तो ये आ जाएगा 275 डिवाइड बाय 3, तो ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा बचेगा, ये परसेंट आपका आंसर हो जाएगा। देखो 3 का भाग दूंगा 9 में तो 9 27 में 9 बार जाएगा, 5 में दूंगा तो 1 बार जाएगा, बचेगा कितना 2, तो ये 2/3 हो जाएगा, तो 91 ऑफ 2/3% आपका आंसर आ जाएगा। यही आपका आंसर है। मिसप्रिंट है इसमें, तो स्पेस दे रखा है यहाँ पे, आप जहाँ पे भी स्पेस है इसका मतलब क्वेश्चन गलत है, मिसप्रिंट है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर आएंगे, तो आप देख लेना एक बार अच्छे से। उन्हीं नंबरों को मान के करोगे तो आपके आंसर मैच नहीं करेंगे, ठीक है। तो जिस जगह पे भी आपको लगे क्वेश्चन में स्पेस है, इसका मतलब कुछ ना कुछ नंबर वहाँ पे मिस है, वो तो थोड़ा आप देख लेना। चलो ठीक है, इसके बाद अपन आते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 93 है, एक बार 93 भी देख लो, 2-3 क्वेश्चन अपन ऐसे कर चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है 93, यदि a का 30% b के 40% में जोड़ा जाए तो उत्तर जो है वो b का 80% आता है। तो a का कितना प्रतिशत b है, ये पूछा गया कि a जो है वो b का कितने प्रतिशत है। इफ 30% ऑफ a इज एडेड टू 40% ऑफ b, द आंसर इफ 80% ऑफ b, व्हाट परसेंटेज ऑफ a इज b। ठीक है, तो पहले a का 30%, तो हम a का 30% निकाल लेते हैं। a के 30% में हम b का 40% जोड़ दें, तो b का 40% ऐड कर देंगे, b का 40%, तो उत्तर क्या जो है, जो रिजल्ट है वो b का 80% हो जाता है, ये कहना चाह रहा है। और फिर हमसे पूछ रहा है कि भाई बताओ b का a जो है वो b का कितने परसेंट है, तो आप बताओ b को पहले एक साइड कर लो, तो ये कितना आ जाएगा a इंटू 30%, ये 40 उधर जाएंगे तो जुड़ जाएंगे, ये सॉरी माइनस के हो जाएंगे, इधर प्लस के उधर माइनस के, तो 80 में से 40 गए तो 40 बचेगा, ये b का परसेंट से परसेंट कैंसिल खत्म, 0 से 0 खत्म, तो अल्फाबेट को अलग कर लो a बाई बी, यहाँ बचेगा 4, ये 3 है वो नीचे चले जाएंगे, तो एक रेशियो बन जाएगा 4:3। आपसे क्या पूछा गया है कि a जो है वो b का कितने प्रतिशत है, तो रेशियो को बदल देंगे तो 3/4 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा कितना 75%, यही आंसर। क्यों, क्योंकि 1/4 जो है 25 होता है, तो 3/4 कितना होगा 75, 75%। ठीक है, यही पूछा गया था कि भाई a जो है वो b का कितने प्रतिशत है, तो हम क्या करेंगे भाई b जो है वो अपॉन में आ जाएगा, तो भाई रेशियो जो है बदल जाएगा, a का कितने प्रतिशत b है, सॉरी a का कितने प्रतिशत b है, तो b जो है वो a का, तो भाई रेशियो बदल के क्या हो जाएगा b बाई a, तो बदल जाओगे तो इसको भी बदल दो, कितना हो जाएगा 3/4, 4/3 का 3/4 हो जाएगा, 3/4 कितना होता है 75%, ये आपका आंसर होगा, यही आपसे पूछा गया था। चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 93 था जो मैंने आपको बता दिया है, आगे और देखते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों प्रैक्टिस है मेन मुद्दा, आप प्रैक्टिस करते रहो, मैथमेटिक्स की मेरी गारंटी है कि आपसे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, जो नहीं बनेंगे वो मैं करा दूंगा, टेंशन मत लो इस बात की। और अब तो धीरे धीरे आपको मजा भी आने लगा होगा ऑनलाइन पढ़ने में, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि भाई बहुत सारे क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, जो अपन नहीं कर पाते हैं वो भी क्वेश्चन कर रहे हैं। अब देखो 94 जो है क्लास का क्वेश्चन है, करा चुका हूं, आप खुद कर लेना, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन मैं बढ़ रहा हूं आगे। 96 वाला एक बार देख लो, क्योंकि ये अल्फाबेट में दे रखा है 96, क्वेश्चन नंबर 96 कहता है कि भाई यदि a का x% b के y% के बराबर है, a का जो x% है वो b के y% के बराबर है, तो पूछ रहा है कि b का z% कितना होगा, तो b का z% कितना होगा। If x% of a is the same as y% of b, then z% of b will be। ठीक है, चलो तो यहां पे अपन देखेंगे बाद में। अगर मैं यहां रेशियो निकालूं तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, b इक्वल टू आ जाएगा ax अपॉन y, ये आ जाएगा ax अपॉन y आ जाएगा, ये पूछा गया था अपन से। तो आप बताओ यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, जिस जगह पे b है वहां पे क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा ax अपॉन y और इनटू z%, इंटू z%, यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा।
आपको लग रहा है कि भाई इसमें ए दे रखा है, वहां पे कुछ दे नहीं रखा है ऑप्शन में, तो आप इसको बदल भी तो सकते हो। आप क्या लिख सकते हो, ZX अपॉन बाई इंटू ए लिख सकते हो, तो ये भी आपका आंसर है। ठीक है, मिसप्रिंट है क्वेश्चन, देख लेना, यही आंसर निकलेगा। बस कुछ नहीं करना है, बी की वैल्यू पुट कर देनी, आपका आंसर आ जाएगा। बी का रेशियो यहां से निकाल लेंगे और बी की वैल्यू पुट कर देंगे, जहां पूछा गया है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों से भी कराएं, और थोड़ा सा आप शेयर भी किया करो, जिससे जितने सब्सक्राइब बढ़ेंगे, आप जितने आप अपन 1000 के नजदीक पहुंचेंगे, उतना अपने लिए अच्छा है, अपने दोस्तों के लिए अच्छा है, अपने भाइयों के लिए अच्छा है, जिससे अपन आगे चल के ऑनलाइन पढ़ेंगे। और ऑनलाइन में आप फेस टू फेस ये भी पूछ सकते हो, सर समझ में नहीं आया एक बार और बता दो, तो अपन एक बार और भी देख लेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, चलो तो और इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक सिंपल सा, जो तुम आप लोग सब लोग क्रिकेट के प्रेमी हो, क्वेश्चन नंबर 98 है। आप क्या करते हो, कोई गेम खेलने जाते हो, 40 से आपने क्रिकेट मैच खेले, ऐसा मान लेना मेरी तरफ से। एक टीम है, एक सत्र में 40 गेम खेलती है और 24 में जीत जाती है, तो टीम की जीत का प्रतिशत ज्ञात कीजिए क्या होगा। तो आप कितने गेम जीत रहे हो, 24, तो जीतने वाले गेम 24 हैं आउट ऑफ 40, परसेंटेज में निकालना है 100, 0 से 0। ठीक है, 2 से कैंसिल किया तो ये 2, 2 से कैंसिल किया ये 12, 2 से कैंसिल किया तो ये 5, आंसर आ जाएगा 60%। 60% आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई 100% इज इक्वल टू टोटल मैच कितने हैं, 0 से 0 कैंसिल कर दिया। हमें इस 4 को कितना बनाना है, 10% इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। हमें चाहिए 24, तो हम 6 का गुणा कर देंगे इसमें, तो ये 24 हो जाएंगे। तो 6 का गुणा इधर भी कर दो, तो ये कितना आ जाएंगे 60%, और ये हो जाएगा 24, तो भाई कितना आ जाएगा 60%। इसका मतलब 60% मैच जो है आपने जीते हैं। तो हारे कितने हैं, 40%, हारे कितने हैं 40। तो ये 98 था जो मैंने अभी कराया है, आप नोट कर लो अच्छे से। देखो जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे बेसिक खत्म होता जाएगा, हर चैप्टर की यही कहानी होगी, आपको लगता जाएगा कि टीचर की, सर की, मेरी यानी कि मेरी जो स्पीड है वो बढ़ रही है। अब सीधी बात है, जब सारी चीजें बता दूंगा मैं तुम्हें और तुम अगर घर पे पढ़ रहे हो तो स्पीड तो बढ़ेगी, तो आपको भी साथ साथ में पढ़ना है, जिससे भाई आपकी स्पीड भी बढ़े, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप पढ़ रहे हो। अब वो आपको पता है कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, चलो इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 124 से, अच्छा सीट जो है थोड़ी सी आगे पीछे है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 100 पे अपन आते हैं, क्योंकि 15 घटाए तो 80 घटकर 80% हो जाती है, तो 40% क्या होगा। ये सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, ये आपको ही करने हैं। ए बी से ज्यादा है, बी सी से ज्यादा है, ये सब कुछ करने हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलो इस वाले पेज पे सिर्फ मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, 106, क्वेश्चन नंबर 106। थोड़ा सा लिखा हुआ ज्यादा है, बाकी और कुछ है, कुछ भी नहीं उसमें। आपके पास ए है, 4 नंबर हैं, मैं अभी पढ़ दूंगा क्वेश्चन को, तो आप नोट भी कर लेना। सी है और डी दे रखा है। क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। यदि एक परीक्षा में ए बी को 25% अंक अधिक लेके आता है और बी सी से 10% कम अंक लेके आता है और सी डी से 25% अंक अधिक प्राप्त करता है, तो यदि डी को 500 में से 320 अंक प्राप्त हुए हों, तो बताइए ए को कितने अंक मिले होंगे। इन एग्जामिनेशन ए गॉट 25% मार्क्स मोर देन बी, B got 10% less than C and C got 25% more than D. If D got 320 marks out of 500, the marks obtained by A were. ठीक है, ये आपसे पूछा गया कि भाई A को कितने मार्क्स मिले होंगे। तो हमें इतना पता है कि भाई अपने पास अगर हम क्वेश्चन को यहां से देखें तो A को कितने ज्यादा मिलते हैं। अब मैं 106 को हटा रहा हूं यहां से, कोई काम नहीं है 106 का। बोर्ड और दामन पर ये दाग मुझे पसंद नहीं है ब्रो, ठीक है, ये लगने नहीं चाहिए कभी भी किसी के ऊपर। ए को क्या होता है कि भाई ए जो है बी से 25% ज्यादा अधिक अंक लेके आता है। ठीक है भाई, तो कुछ ऐसा बना लेंगे। और सी को डी से कितने ज्यादा मिलते हैं, 25%, तो सी के पास 25% ज्यादा मिलते हैं। 25% को मैं बता चुका हूं कितना होता है, 1/4। और बी को, अगर हम बी की बात करें तो बी को 10% कम मिलते हैं, तो हम -10 कर लेंगे और इसको क्या लिखते हैं, 1/10। और ए को 25% ज्यादा, ये प्लस का मतलब है ज्यादा मिलते हैं और माइनस का मतलब है कम मिलते हैं, तो 25 को मतलब लिख लेंगे अपन 1/4। अगर इसको कितना मिलता है, 320 मिलता है, तो आप बताओ क्या हो जाएगा। 320 का 1/4 80 आ जाएगा, 8 चौक 32, 80 आ जाएंगे। इसको ज्यादा मिलने चाहिए तो 80 ज्यादा मिलेंगे, तो कितने मिल जाएंगे, 400। इसको कम मिलने चाहिए तो भाई 400 का 1/10 कितना होगा, 40 कम मिलने चाहिए तो इसको कितने मिलेंगे, 360।
इसको ज्यादा मिलने चाहिए, तो भाई बताओ कि 360 का 4 से भाग दोगे तो कितने आ जाएंगे? 90। 90 ज्यादा मिलने चाहिए तो ये कितने मिलेंगे? 450। पूछा गया था यही कि ए को कितने मिलते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? 450 हो जाएगा दोस्तों। तो बात समझ में आ रही है दोस्तों? जैसे अपन ने किया है, हम इसका 1/4 निकालेंगे, इसको दे देंगे, इसका 1/10 निकालेंगे, कम कर देंगे, बी के पास आ जाएगा, 20 का 1/4 निकालेंगे, ज्यादा है तो ज्यादा दे देंगे, किसको दे देंगे? ए को दे देंगे। ए को पहुंचेगा कितना? 450। यही आपका आंसर होगा। एक बार और अच्छे से आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 106 था ये क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी बताया, एक बार और देख लेना। अब चलते हैं अपन अगले पेज पर, क्योंकि इस पेज पर क्लास में कराने लायक क्वेश्चन एक भी ऐसा नहीं बचा है जिसे अपन को करना चाहिए या मुझे करना चाहिए, मुझे बताना चाहिए। आपको तो करने ही करने हैं। चलो, अब कुछ चीजें हैं जो क्वेश्चन नंबर 144 मिसप्रिंट है, 114 नंबर का क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं, पहले आप समझ लेना। अ नंबर इज इंक्रीज बाय x% टू गेट बैक टू द ओरिजिनल नंबर इट इज टू बी रिड्यूस बाय। यदि एक संख्या को x% बढ़ा दिया जाए तो आरंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए उसे कितने प्रतिशत घटाना पड़ेगा? तो मैंने कल बताया था कि आप ओरिजिनल नंबर निकालने के लिए, स्टार्टिंग की बात चल रही थी कि ओरिजिनल नंबर निकालने के लिए क्या कर दो, एक फॉर्मूला बताया था मैंने, R/100 प्लस माइनस ये दे रखा था, ये 100 इधर दे रखे थे और इधर R दे रखा था। ठीक है, अगर परसेंटेज में आंसर चाहिए तो 100 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो फिलहाल देखा कितना बढ़ा रहा है वो, x%, और बढ़ा रहा है तो क्या हो जाएगा? 100 प्लस x हो जाएगा और इनटू 100%। तो आप बोलोगे ये हो जाएगा 100x, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अपॉन 100 प्लस x। बस यही आपका आंसर है कि परसेंटेज में आपको इतने % घटाना पड़ेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। मिसप्रिंट जरूर है लेकिन करना ऐसे ही है जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था। दूसरा, मैंने आपको बिना फॉर्मूले के भी बताया था कि बिना फॉर्मूले के कैसे करेंगे क्वेश्चन। तो मैं मान लेता हूं स्टार्टिंग में कि अपने पास कोई भी नंबर 100% था, स्टार्टिंग का नंबर मान लेता हूं और यही वापस चाहिए। और अब क्या होता है बी को कि x% बढ़ जाता है, तो बढ़ने के बाद ये नंबर क्या हो जाएगा? 100 प्लस x। अब हमें इसमें से कितना कम करना है तब जाके ये 100 बनेगा, तो इसमें से मैं कितना कम करूंगा? x कम करूंगा, तो x निकालना है इसका 100। इसी से कंपेयर कर रहे हो, दोनों में अंतर कितने का है? x का। कंपेयर किससे करना है? इससे, इन दोनों में कंपेयर करना है अपन को। तो अंतर कितने का दे रखा है अपने पास? क्या कम करना है हमें? x कम करना है, अपॉन 100 प्लस x और इंटू 100%। तो आपका आंसर हो जाएगा 100x अपॉन 100 प्लस x% आपका आंसर होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो ये क्वेश्चन था, सिंपल सा ही था। आप फॉर्मूले में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूले ही पूछा गया था जो अपन ने बता दिया था। बस r की जगह पे क्या लिख दो? x लिख दो, बस कुछ नहीं करना था। अब जैसे देखो क्वेश्चन दे रखा है, मैं 118 पे आ रहा हूं। 118 नंबर का क्वेश्चन क्या है? बहुत सी बार क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में देखेगा, एक बार नहीं, कम से कम नहीं तो 50-100 बार ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं जैसा 118 है। मैं पढ़ देता हूं। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी की खपत में को कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्च कैसा रहे? अपरिवर्तित रहे, खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। अ प्राइस ऑफ शुगर राइज बाय 20%, बाय हाउ मच % शुड बी कंजप्शन ऑफ शुगर बी रिड्यूस सो दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज। जो उसकी खपत में कितने % कमी कर दी चाहिए जिसके उसका जो खपत है, एक्सपेंडिचर जो है, खर्च जो है वो कैसा रहे? नो चेंज, जिस पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो पहली क्लास में ही ये सारी चीजें बताई थी। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई जैसे चीनी का मूल्य था, मैं बता देता हूं कितना हो रहा है, 20% दे रखा है, तो 20% का मतलब हो गया 1/5। तो पहले कोई चीज 5 रुपए की थी, ये ओरिजिनल आ जाएगा और न्यू क्या हो जाएगा? 1 रुपए बढ़ गई है, रेट बढ़ गई, तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब हमें वापस चाहिए पुरानी वाली रेट, तो हम कितना कम करेंगे? 1, और किस में कम करेंगे? 6 में, तो ये हो जाएगा 1/6। 1/6 कितना होता है? 16 ऑफ 2/3% आपका आंसर हो जाएगा। हमें जो खाने में कितनी कम करना पड़ेगा? 16%। दूसरा, फॉर्मूले से करोगे तो फॉर्मूला क्या था कि r, तो r की जगह पे क्या आ जाएगा? 20 अपॉन 100 प्लस माइनस r। बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा? 100 प्लस, तो ये हो जाएगा 120, और अगर मैं कैंसिल कर दूंगा तो ये आ जाएगा 1/6,
और 1/6 कितना होता है 16 सही 2/3। ये फॉर्मूले से भी कर सकते हो। और फॉर्मूला क्या था मैं फिर दोबारा एक बार बता देता हूँ, जो स्टार्टिंग में बताया था कि R/100 + -R, जिसमें क्या होगा नो चेंज रहेगी वैल्यू। जैसे पिछला मैंने x वाला क्वेश्चन किया था उसी तरीके से करना है। बस क्या कर वहां पे r की वैल्यू कितनी थी x थी तो x रख दी, अगर बढ़ रहा है तो प्लस, कम हो रहा है तो माइनस। अब मैं बताता हूं कि ये क्वेश्चन कैसे है, कैसे क्वेश्चन आएंगे। देखो शुद्ध तरीके से आपको समझा देता हूं कि भाई देखो दोस्तों कैसे करें। तो ओल्ड रेट लिखेंगे अपन और न्यू रेट लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं 100 रुपए रेट थी, वही पेट्रोल जैसा मैंने बताया था, कितनी बढ़ जाती है 20% बढ़ जाती है। तो आप कितना लिख दोगे इसको 120। सबसे पहले चीनी जो थी वो 100 रुपए किलो आती थी, ऐसा मान लेते हैं, और आप अच्छे से चाय पीते थे, मीठी चाय पीते थे। अब चीनी क्या हो गई 120 रुपए किलो हो गई। अब चाय कैसी पीना पड़ेगी, अब देखो मिलेंगे हमें 100 रुपए ही, लेकिन चीनी अब 1 किलो नहीं आएगी, चीनी कम आएगी। अब चाय भी पीनी है तो चाय कितनी कम पियोगे ये पूछा गया है। या पेट्रोल, मान लो कि पेट्रोल के दाम पहले 100 रुपए थे, अब पेट्रोल बढ़ गई, लेकिन हमें 100 ही रुपए मिलते हैं, तो हमें गाड़ी कितनी कम चलाना पड़ेगी। ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। तो आप बताओ कि हमें दोबारा, अगर हम सोचें कि भाई आप बताओ कितने कम करने पड़ेंगे कि दोबारा 100 पे से काम चल जाए, तो आप बोलो सर 20 कम करने पड़ेंगे। किसमें 120 में कम करने पड़ेंगे। तो ये आ जाएगा 20 से कम 20, 20 छक्के 120, 16 सही 2/3% आपका आंसर होता है, जो अपन ने अभी किया था। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके आप कर लेना क्वेश्चन को। चलो 118 की बात थी। अब ये तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं एक और करा दूंगा ऐसा क्वेश्चन, बस आपको रेशियो याद होना चाहिए परसेंटेज का। अगला क्वेश्चन है कि भाई भोजन के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है। मैं 120 और बता रहा हूं, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अपन। कि भोजन के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है तो एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने % की कमी करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये 10 है तो 1/10 हो जाएगा। यदि पहले रेट 10 थी तो अब कितनी हो जाएगी, अगर वृद्धि हो रही तो कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। अगर हमें 11 में कितना कम करना है, 1 कम करना है, वो भी कितने 11 में, तो आपका आंसर आ जाएगा 11, 9 सही 1/11%। ये आपका आंसर होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो इस तरीके से अपन को क्वेश्चन करने हैं कि हमें 10 रुपए की कोई चीज आती थी जो अब 11 की आने लगी है, हमें पुरानी रेट निकालनी कि हम कितनी नई रेट में कितने कम कर दें कि हमें पुरानी रेट ही मिल जाए। तो हम 11 में 1 यूनिट कम कर देंगे, जैसे 10 मिल जाएगा, लेकिन कम किस में से कर रहे हो 11 में से, तो अपॉन में 11 आएगा। ठीक है, तो आगे चल के तुम्हें ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। दूसरा, अब मैं तुम्हें कुछ और बता रहा हूं कि परसेंटेज की बात करें अपन, जैसे क्वेश्चन नंबर 123। अब जो क्वेश्चन जो स्टार्ट नए टाइप के क्वेश्चन है वो 123 से स्टार्ट हुए हैं, 123 से, उसको देखते हैं अपन। मैं तुम्हें दोनों तरीके बता दूंगा कि भाई 2 टाइम कोई रेट जो है 2 टाइम 2 बार अगर बढ़ जाए, रेट या तो बढ़ जाए या प्लस माइनस, रेट जो है या जुड़ जाए या घट जाए, या एक बार जुड़ जाए एक बार घट जाए, एक बार घट जाए एक बार जुड़ जाए, कुछ भी हो जाए, कोई भी रेट जो है वो 2 टाइम अगर रेट दे रखा है, रेट के बारे में 2 टाइम बात कर रहा है, 2 बार बात कर रहा है, तो कैसे क्वेश्चन करेंगे। तो एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, उसको देख लेते हैं अपन। प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी, या प्लस माइनस R1 दे रखा है तो R1 लिख लेना, प्लस माइनस R1 प्लस माइनस R2 और प्लस माइनस R1 इंटू R2 और अपॉन 100, ये दे रखा है फॉर्मूला। और ये परसेंटेज में जो भी आंसर आएगा परसेंटेज में आएगा। अब R1 पहली रेट होगी, R2 दूसरी रेट होगी। अब ये जो साइन है बीच में, ये कौन सा साइन है, जो इन दोनों के साइन के मल्टीप्लाई से आएगा वो साइन है। इन दोनों के गुणा करने पर जो साइन बनेगा वो साइन यहाँ आएगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर ये सारी चीजें बताऊंगा। ये लिख लेना अच्छे से कि 2 बार किसी भी दर में परिवर्तन होता है, उसके लिए अपन ये फॉर्मूला यूज करेंगे। दूसरा, ये फॉर्मूला डिस्काउंट पे भी काम आएगा। डिस्काउंट को हिंदी में बोलते हैं बट्टा या छूट, छूट भी बोलते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, मैं अच्छे से पढ़ देता हूं। 123 नंबर का क्वेश्चन। सैलरी ऑफ अ पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%, देन इट इज डिक्रीज बाय 20%, देन द परसेंटेज चेंज इन हिज सैलरी इज। यदि एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, उसके बाद उसे 20% घटा दिया जाता है, तो बताइए वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। ठीक है, आप लिख लेना अच्छे से इस क्वेश्चन को, मैंने पढ़ दिया है, आप साथ साथ में पॉज करके लिखते रहना। तो सबसे पहले कितना हो रहा है, 20% बढ़ रहा है, इसका मतलब R1 की वैल्यू कितनी है प्लस 20%।
दूसरा क्या हो रहा है, 20% माइनस हो रहा है, तो क्या कम हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, माइनस के 20%। अब इन दोनों के साइन का जो मल्टीप्लाई है वो यहां आएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 20 इंटू 20 अपॉन 100%। तो आपको पता होना चाहिए, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दो दूनी चार, दो बचे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, दो दूनी चार। ये माइनस बता रहा है कमी हो रही है, अगर प्लस का आ जाता तो इसका मतलब वृद्धि होती है। और मैं पहले बता दूं तुम्हें कि जब भी एक बार कम होगी एक बार ज्यादा होगी, उस कंडीशन में हमेशा क्वेश्चन में कमी होगी, कभी भी आंसर वृद्धि में नहीं आएगा, कभी भी इंक्रीज नहीं होगा, कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा, हमेशा लॉस होगा, हमेशा परसेंट डिक्रीज होगी। जब भी ये एक जैसे परसेंटेज होंगे और इनके साइन होंगे अपोजिट होंगे, जब भी एक जैसी प्रतिशत होगी और इनके साइन जो है वो प्लस माइनस होंगे, तब की बात है ये। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आंसर हमेशा निगेटिव रहेगा। अब मैं इस क्वेश्चन को और तुम्हें एक तरीके से बताता हूं कि जैसा मान लो कि मैं पहले 100 रुपए कमाता था, मैं मान लेता हूं मेरी सैलरी कितनी थी, सैलरी थी मेरी 100 रुपए, तो पहले खुश होके कितनी बढ़ा दी, 20% बढ़ा दी, तो कितना हो जाएगा, 120। 120 हो गया, 100 में सीधा सीधा बढ़ा देंगे, 100 का यही फायदा है मानने पे। लेकिन फिर थोड़ा सा मेरा काम अच्छा नहीं लगा, उन्होंने 20% कम कर दी, तो अब जो 20% कम होगी, 20% का मतलब होता है 1/, कितना हो जाएगा, 5, 1/5, 1/5 कम कर देगा, तो आप बताओ 120 का 1/5 कितना होगा, 24। तो अगर 24 कम कर देगा तो ये बचेगी कितनी, 96। तो आपको पता बताओ, पहले 100 रुपए में कमाता था, अब मैं कमाता हूँ 96, तो कितने परसेंट की कमी हो गई, 4% की कमी हो जाएगी। यही आपका आंसर होगा, हमारी तनख्वाह में 4% की कमी हो गई, ये आपका आंसर। तो ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन, आप चाहो तो यहाँ पे भी 1/5 लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे बढ़ रहा है तो आपको 1/5 निकालना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। या कम हो रहा है तो यहाँ इसका 1/, अब जो भी तनख्वाह कम होगी वो ये वाली तनख्वाह है 120, अब यहाँ कम होंगे, इसका 1/5 निकालेंगे तो 24 आएगा, 24 कम होगा तो 96 मिलेंगे। पहले 100 रुपए मिलते थे, अब 96 मिल रहा है, इसका मतलब 4% सैलरी कम हो जाती है। तो आप 100 मान के भी कर सकते हो क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलो, तो ये 100 मान के भी क्वेश्चन किया जा सकता है। 123 नंबर का क्वेश्चन था, जो मैंने तुम्हें दोनों फॉर्मूले से बता दिया। ये फॉर्मूला डिस्काउंट में भी काम आएगा, इसका मतलब ये फॉर्मूला में प्रॉफिट एंड लॉस में भी काम आएगा। तो ये भी बहुत आसान है, आप 100 से नहीं कर सकते, तो ये बहुत आसान है। मैं इसी को अप्लाई करने वाला हूं आगे क्वेश्चनों में, कि जैसे भी क्वेश्चन आएंगे अपन इसी को यूज करेंगे। ठीक है, चलो। और कैसा लग रहा है भाई सब लोग को? खुश रहा करो, चाय पीते रहा करो भाई। चाय हमेशा एक मोहब्बत की तरह होती है, ठीक है। सुबह ना मिले तो शाम को दर्द, और शाम को ना मिले तो सुबह तक दर्द चलता है। जब तक मिलेगी नहीं तब तक दर्द बराबर होता रहेगा। तो चाय एकदम मोहब्बत की तरह है, मोहब्बत का मिलना बहुत जरूरी है जीवन में, ठीक है, लेकिन चाय वाली मोहब्बत का। चलो चलो दोस्तों, अपन आगे बढ़ते हैं। ये मोहब्बत की बातें ऐसी करते रहेंगे और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। 123 अपन कर चुके हैं, अब 124 वाले क्वेश्चनों पे पढ़ेंगे। तो 124 क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले तो ये समझेंगे अपन। 124 में कुछ भी नहीं कहा गया है, उसने कहा कि भाई पहले 20% तनख्वाह जो है वो बढ़ा दी गई, तो हम कितना कर देंगे, प्रैक्टिस कर रहे हैं बस अपन आज। 124 पर अगर 20% बढ़ा रहा है तो प्लस के 20, 10% कम कर रहा है तो माइनस के 10 हो जाएंगे, और प्लस माइनस माइनस 20 इंटू 10 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल। तो ये प्लस के 20 हैं, माइनस के 10 हैं, और ये माइनस के कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो माइनस के 2 और माइनस के 10 12, तो 20 में से अगर 12 घटा दो तो कितना आ जाएगा, प्लस का 8%। इसका मतलब 8% तनख्वाह बढ़ जाएगी, सैलरी जो है वो 8% बढ़ जाती है, संख्या जो है वो 8% बढ़ जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्यों कमी नहीं हुई, क्योंकि ये 20 है और ये 10 है। मैंने कहा था कि ये बराबर होंगे तभी ऐसा है पॉसिबल कि ये कम होगा। अब ये दोनों संख्याएं अलग अलग है, तो रिजल्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, या तो कमी भी हो सकती है और वृद्धि भी हो सकती है। तो इस चीज का याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 124 था, जिसका आंसर 8% है, वो भी कैसा, इंक्रीज होगा, तो आंसर सी आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 125 है, और लगातार 2 बार बात कर रहा है, वृद्धि की बात कर रहा है। 126 में 126 भी ऐसा, 27, 28, आगे चल के तुम्हें सारे क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे। चलो मैं कटौती की बात कर देता हूँ कि मजदूरी में कटौती कर दी जाती तो पहले की मजदूरी मिले, उसके लिए उसे कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। चलो 129 है, जो अपन स्टार्टिंग में कर चुके हैं, उसको वही चाहिए जो पहले मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर है 129। क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं एक बार। अ वर्कर सफर 20% कट द हिज वेज, he may
regain his original wages by obtaining a rise of how much percent। एक मजदूर की मजदूरी 20% कम कर दी जाती है, यदि उसे पहले के बराबर मजदूरी चाहिए तो उसे कितने प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी। तो आपको मैंने बताया था कि भाई अगर नो चेंज वाला क्वेश्चन आ जाए तो 20, तो क्या हो रहा है, कटौती हो रही है, इसका मतलब कम हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 80। कैंसिल कर दोगे तो 1/4 आ जाएगा, और 1/4 को बोलते हैं कितना, 25%। तो 25% आपका आंसर आ जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका बी। तो ये पहले आर वाले फॉर्मूले से हो जाएगा, ठीक है। या आप बोल सकते हो पहले कितने मिलते थे, पहले मिलते थे भाई ओल्ड की अगर हम बात करते हैं, और अगर न्यू की बात करें तो क्या होता है 20% कम मिल कर देता है। तो अगर पहले 100 रुपए मिलते थे तो अब इसको मिल देंगे 80। अब हमें कितने बढ़ाने, 20 बढ़ाने, तब तो जाके पुरानी रेट आएगी। तो 20 बढ़ाने किसमें, 80 में, तो 80 में बढ़ाएंगे तो 80 लिखेंगे अपॉन में 1/4, यानी कि 25% आपका आंसर। तो 100 से भी कर सकते हो, बहुत आसान है 100 से करना। तो फॉर्मूले वगैरह भूल जाओ, तो ये सारी चीजें याद रखनी है। देखो कभी भी तुम कुछ भी कर लो, सबसे पहली बात यह है कि तुम कुछ भी पढ़ लो, लेकिन तुम पुराना जो पढ़ के बैठे हो वो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। पुराना पढ़ा हुआ हमेशा, पुराने फॉर्मूले, पुराना मेथड कैसा होता है, पहली मोहब्बत की तरह। तुम कितनी भी शादी, कितनी भी मोहब्बत कर लो, तुम भूल नहीं पाओगे उसको, ठीक है, वो एक्स रहेगा। तो ऐसे ही चीजें हैं कि आप अगर नई नई चीजें सीखोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि पुराने भूल जाओगे। तो ये मत सोचा करोगे अगर मैं नया कुछ सीख लूंगा, 100 सीख लूंगा, फॉर्मूला सीख लूंगा, तो मैं XYZ जो मैं आर.एस. अग्रवाल से पिछले 5 साल से पढ़ रहा हूँ तो वो भूल जाऊंगा। बिल्कुल नहीं भूलोगे, वो आपकी पहली मोहब्बत है, आपको हमेशा जीवन में आपके खून में वो घुल चुकी है XYZ, तो वो कभी नहीं निकलेगी दोस्तों। तो टेंशन मत लिया करो कि भूल जाओ, मैं भूलने नहीं दूंगा, मैं बराबर तुम्हें याद दिलाता रहूंगा कि भाई तुम्हारे अंदर एक्स नाम की चीज भी है, तो वो बनी रहेगी, आप पढ़ते रहिए बस। तो आगे अपन, ठीक है, ज्यादा सीरियस मत लेना इस बात को। तो आगे जाओगे तो आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। आगे ऐसे ही क्वेश्चन दे रखे हैं जैसे अपन ने अभी किए। क्वेश्चन नंबर 133 है, जो मिसप्रिंट है इसको देख लो, और अच्छा क्वेश्चन है 133, अच्छा क्वेश्चन दे रखा है 133। किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि कर दी जाती है। तो देखो R% की वृद्धि कर दो, और फिर क्या कर दिया जाता है, R% की कमी कर दी जाती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है भाई, प्लस माइनस का, तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और R इंटू आर, R स्क्वायर हो जाएगा, और ये अपॉन में हो जाएगा, और ये भी परसेंटेज में बदल जाएगी बात, और ये कैंसिल हो जाएगा, सीधी बात। इसका मतलब ये कमी हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लेंगे भाई कमी हो जाती है। अब ये कितना हो जाएगा कि टोटल मान के चलते अपन, कितना दे रखा है, 1। अगर 1 दे रखा है तो ये कितना हो जाएगा, R स्क्वायर बराबर, तो 1% हटाया तो 100 है, अगर एक और हटा दूंगा तो एक और 0 आ जाएंगे, और ये वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 1 रुपए के बराबर दे रखी है। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1000 माइनस R स्क्वायर, और अपॉन कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा, सॉरी एक 0 और बढ़ जाएगा, 10,000 हो जाएंगे। तो ये 10,000 दे रखे, किसके बराबर है, 1 रुपए के बराबर। तो थोड़ा सा अपन सॉल्व कर लें तो क्या आ जाएगा, क्रॉस कर दोगे तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू, टोटल नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10,000 अपॉन 10,000 माइनस R स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर, ठीक है प्यारे दोस्तों। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर अपने पास 133। मैं पढ़ देता हूं एक बार क्वेश्चन। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वॉज इंक्रीज बाय R% लेटर देन न्यू प्राइस वॉज डिक्रीज बाय R%। इफ द लेटेस्ट प्राइस वॉज 1 रुपीज, तो जो परिणाम निकलता है वो अगर हम टोटल में से घटा दें तो कितना मिलता है, 1 रुपए मिलता है। तो पूछ रहा है देन द वैल्यू ऑफ एक्स, नो 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 नो, देन द ओरिजिनल प्राइस वॉज, तो ओरिजिनल रेट पूछी, तो ओरिजिनल रेट अपन कितनी मान लेंगे, तो 100% या 1 यूनिट मान लेंगे, क्योंकि 1 बराबर आपको अनुपात में बताया था, 1 बराबर क्या होता है, 100% होता है, तो ये 100% बराबर इतना आ जाएगा, ठीक है। तो यदि किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि कर दी जाए तथा बाद में से R% कम कर दिया जाए तो बताओ वस्तु पर 1 रुपए कम हो जाता है, तो वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या था। तो आपका आंसर होगा कि भाई आरंभिक मूल्य होगा 10,000 बटे 10,000 माइनस R स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन था 133 नंबर का, जो आपकी PDF में दे रखा है। तो आज 133 तक अपन पहुंचे हैं। इस 133 नंबर के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और इस चैप्टर को 133 तक पहुंचाना है, 133। तो आगे के चैप्टर में बाकी चीज जानेंगे, तब तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो।